Good morning, 12th class students. So here we are on the next chapter, that is P block elements. As you all know that we have already completed 5 chapter of our chemistry, but chapter number 6 is deleted from our syllabus, that is isolation of metals. So now we are starting with the P block elements. You all are aware about that in our periodic table, group 13 to group 18. Group 13 to group 18 belongs to P block. ठीक है, किसको बिलोंग करते हैं? P block. And you all aware about its electronic configuration. The electronic configuration of P block element is NS2 NP126. Means अगर 1 होगा, P1 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 + 1 3. तो आप 10 में आपको पता है फाइंड आउट कैसे करते हो? 2 13. फिर 2 होगा तो 14 ग्रुप, 3 होगा तो 15 ग्रुप, 4 होगा तो 16 ग्रुप, 5 होगा तो 17 ग्रुप और 6 होगा पी में इलेक्ट्रॉन तो 18 ग्रुप. एंड 13 and 14 दीज आर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. कार्बन एंड हमने कोई फैमिली पढ़ी थी, एक तो कार्बन फैमिली पढ़ी थी और उससे पहले हमने बोरोन फैमिली पढ़ी थी. कार्बन एंड बोरोन फैमिली, बोरोन 13 ग्रुप एलिमेंट एंड कार्बन इज योर 14 ग्रुप एलिमेंट. तो ऑलरेडी हम इसको 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. इट मीन्स नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ 15 to 18 ग्रुप. हमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है? 15 to 18 ग्रुप. Last year 15th group is also cut it from our syllabus because it is included in the 11th class, but now this time again it is removed from the 11th class. तो ये दोबारा से हमारा आ गया चैप्टर नंबर 15, सॉरी ग्रुप नंबर 15. ठीक है, तो आप अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री की, तो दिस केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग होने का रीज़न क्या है? इसका इंटरेस्टिंग होने का रीज़न है, एज वी हैव सीन इन एस ब्लॉक एलिमेंट दैट वी हैव स्टडी इन 11th क्लास, यहाँ पर सारे मेटल्स होते हैं. क्या होते हैं? मेटल्स. बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. यू विल फाइंड आउट द मेटल्स, यू विल फाइंड आउट द नॉन मेटल्स एंड यू विल फाइंड आउट द मेटेलॉइड्स आल्सो. तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? ऑल दीज थिंग वी हैव फाइंड आउट इन द पी ब्लॉक एलिमेंट. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 15 से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 15 ओनली नाउ. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्रुप 15 से. ग्रुप 15 एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली. क्या बोला जाता है इसको? नाइट्रोजन फैमिली. द एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी एंड बिस्मथ. नाना पार्टिकल अर्सनानी नाना पार्टिकल अर्सनानी सब बेकारी. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. यहाँ पर जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस होते हैं दे आर प्योरली नॉन मेटल्स. आर्सेनिक जो एंटीमनी है देज आर नोन टू बी मेटेलॉइड्स. और जो आपका बिस्मथ होता है इट इज़ अ टिपिकल मेटल. ये क्या होता है? मेटल. तो आप देखिए एक ही सीरीज में आई हैव टेकन ओनली 1 ग्रुप और उसी ग्रुप में मुझे नॉन मेटल भी मिल गया, मेटलॉइड भी मिल गया, मेटल्स भी मिल गए. नाउ यू नो दैट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर नाइट्रोजन फैमिली इज NS2 NP1. नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2s2 2p1, फॉस्फोरस 3s2 3p1, आर्सेनिक 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. ठीक है, तो ये आपका सारे मेटल हो गए. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी अकरेंस की, हाउ दे आर फाइंड इन नेचर. अकरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन को. ठीक है, नाइट्रोजन आपको पता है 78% बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर 78% बाय वॉल्यूम इज इन एटमॉस्फेयर. ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन से घिरा हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर 78%. ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप देखिए इसे तो 78% आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम बाय 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में. तो ये तो हमारा नेचुरल हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन की ही बात करें तो नाइट्रोजन अदर फॉर्म में भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है. इट इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट. नाइट्रोजन की बात करनी है तो वो सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी हमें मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में भी हमें मिलता है. इसे हम बोलते हैं
अल्काइल साल्टपीटर और इसको हम बोलते हैं इंडियन सॉल्टपीटर, चाइल्ड, जिसे आप चाइल्ड भी बोलते हो, इसे आप चाइल्ड एक वर्ड होता है CHILE, चाइल्ड सॉल्टपीटर, ठीक है। और ये होता है आपका इंडियन सॉल्टपीटर, ठीक है। तो ये आपके सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। उसके बाद आपको पता है नाइट्रोजन प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी फॉर्म किया जाता है, काफ़ी सारा प्रोटीन्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस एपेटाइट फैमिली का मेंबर होता है, एपेटाइट फॉर्म में मिलता है। जैसे कैल्शियम फॉस्फाइट है, कैल्शियम फॉस्फाइट तो एपेटाइट होते हैं ये। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मिथ की, ये आपके मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी ये आपके मेटल सल्फाइड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस आपका एपेटाइट फैमिली का मेंबर है। इसके अलावा भी ये फॉस्फोप्रोटीन्स मिलते हैं हमारी बॉडी में, एग में बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज है जिसमें फॉस्फोप्रोटीन मिलते हैं, तो वहाँ से भी हम इसे ले सकते हैं। नाइट्रोजन का मैंने आपको बता ही दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर अकरेंस। नेक्स्ट आपको पढ़ना क्या है, चलिए अब हम अकरेंस तो हमें सबका पढ़ना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस एंड व्हाट इज कटेड फ्रॉम दिस पोर्शन, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, वहाँ पर हमें पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। We have to discuss about physical chemical properties of 15th group element. Physical chemical properties, ठीक है। उसके अलावा हमें पढ़ना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं और यूजेस पढ़ने हैं। किस किस के, हमें नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, हमें अमोनिया के बारे में पढ़ना है और हमें नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है। दैट्स इट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट। लेट मी टेल यू, काफ़ी पोर्शन इसमें से कट कर दिया है बिकॉज आगे हमें फॉस्फोरस के कंपाउंड, फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना होता था। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस आल्सो, तो वो सारी चीज़ें कटेड डाउन हो गई है। वी आर लेफ्ट ओनली विद द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ N2 अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। सो लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम शॉर्ट में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस, तो आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट वन इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वन इज़ योर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट आपका होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इनके फिजिकल टर्म्स हो गए। क्या हो गए, इनके फिजिकल टर्म्स हो गए। और अगर आप बात करें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ये एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। कौन सी हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम आगे बात करेंगे। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज NH2 NP1, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट आ जाइए अब इस पर। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। यू ऑल नो दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेल नंबर। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में जो साइज का इंक्रीज होगा इट विल बी हायर, बहुत ज़्यादा होगा। फॉस्फोरस से आर्सेनिक आते आते साइज का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो आपको पता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। मतलब शार्प इंक्रीज तो हो रहा है बट शार्प इंक्रीज हमें नहीं विजिबल होता। नेक्स्ट हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी सेम ऑर्डर में आएंगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी डिक्रीज होगी। हाँ, इनसे पहले इनका साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द 14 ग्रुप एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे 14 ग्रुप एलिमेंट लिखूँ, द साइज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज स्मॉलर देन 14 ग्रुप एलिमेंट, लेकिन फिर भी इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 14 ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा होती है। वो आप देख सकते हो, अगर आप इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NH2 NP1 आता है। क्या आता है, NH2 NP1। तो लास्ट शेल में हम कहते हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो आपकी वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज स्लाइटली हायर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वही सेम ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी। ज़्यादा डिक्रीज़ आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस में मिलेगा, उसके बाद इतना डिक्रीज़ नहीं होता क्योंकि साइज़ का इतना इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी पे हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम
डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी बिकॉज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो ये हमारी हो गई इसकी सारी इसकी सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं सिंपली बात करूँ तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट देयर अकरेंस। अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं, इफ़ यू विल टेक नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ गैस, ठीक है। N2 ये N2 में एग्जिस्ट करता है, इनकी जो एग्जिस्टेंट है इस अगर इन द फॉर्म ऑफ N2 इन फॉर्म ऑफ डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे आपके सॉलिड की फॉर्म में बाकी सारे आपके जो भी कंपाउंड है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन सबके सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। नाइट्रोजन के अलावा सारे कंपाउंड के आपको क्या मिलेंगे, एलोट्रॉप्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। नाउ लेट मूव टुवर्ड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे देखेंगे। मैं एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। मैंने बोला NH2 NP1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आप देखिए इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सॉरी NH2 NP1 नहीं, NH2 NP3, सॉरी NH2 NP3, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। NH2 NP3 होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वैलेंस शेल NH2 NP3, हम NP1 उसी की बात कर रहे थे। NH2 NP3 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखिए इसमें आप देखते हैं अगर आप तो इफ़ आई विल टेक दिस 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में, पी में टोटल कितना होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन पी ऑर्बिटल, दैट इज 6। यहाँ पर कितना है, 3। इट मीन्स ये क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ये इन वाले 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, अपनी यहाँ नहीं आती। इट मीन्स जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है यहाँ -3 +3 एंड +5 है। ये तो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट शो करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कैसे शो करता है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो -3 हो जाएगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो +3 हो जाएगी, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो +5 हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होती है, -3 +3 और +5। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, -3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपको पता है साइज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेल इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप लास्ट शेल में इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये आपको पता ही है। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो माइनस में है, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, वो हमें देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ऑल्सो इसमें भी क्या होगा, सेम मिलेगा आपको वेरिएशन। क्या मिलेगा आपको इसमें, सेम वेरिएशन। ये आपने पढ़ा होगा इनर्ट फेयर इफेक्ट की वजह से कि डाउन द ग्रुप जाने पर अगर आप +5 ऑक्सीडेशन की बात करते हो तो +5 ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी की बात करते हो तो ये +5 कब हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के। डाउन द ग्रुप जाने पर द टेंडेंसी फॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग विल डिक्रीज। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इट मीन्स -3 का तो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चार्ज इतना नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। अब हाईएस्ट इसलिए नहीं क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये आपकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जो +5 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड है तो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं। जो +5 वाले होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड है वो एसिडिक भी होंगे और कोवेलेंट भी होंगे। तो चलिए इस चीज़ को भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। इफ़ योर कंपाउंड इज़ प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी कंपाउंड आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो एक तो कोवेलेंट होगा
और दूसरा कैसा होगा, एसिडिक होगा। दोनों नेचर हम बताते हैं। कोवेलेंट इसलिए क्यों, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड होते हैं, मतलब ज़्यादा चार्ज लूज किया। सपोज करो एग्जांपल मैं यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन ले रही हूँ। अब आप बताइए क्या कोई +5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है यानी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए? नहीं कर सकता। तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए कैसे कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट। दूसरा एसिडिक, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एसिडिक स्पीशीज। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एज यू कैन सी दैट जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इट मीन्स वो कैसा भी होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा। उसके अलावा चलिए हम नाइट्रोजन का कुछ एक स्पेशल